अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो वीडियो का टाइटल है अटैक ऑन जयशंकर अटेम्प्टेड इन यूके सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पे खालिस्तानियों ने अटैक करने की कोशिश करी है लंदन में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर दर्जनों आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू अटैक डॉक्टर एस जयशंकर इन लंदन, और साथ ही साथ भारत का झंडा ये भारत के विदेश मंत्री के सामने डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर इतने सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और एक वीडियो भी सामने आई है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे हमको पता लगता है कि आज के समय यूके में फॉरेन मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी का लेवल कितना ज़्यादा कम है, और इसलिए इंडिया ने प्रॉपरली ये कंसर्न भी रेज किया है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि क्या इस लेवल की सिक्योरिटी आप देते हैं फॉरेन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को। नाउ ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये यूके के कैपिटल लंदन का एक बहुत ज़्यादा पॉश इलाका है, वीवीआईपी जोन है। सिक्योरिटी लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हाई होते हैं। यहाँ पे पीछे यूके गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। डॉक्टर एस जयशंकर बातचीत करके, कई इश्यूज पर बातचीत करके अभी बाहर निकलेंगे और सीधा यहाँ पर गाड़ी में घुस रहे होंगे, और तभी आप देखिएगा जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं जो रोड के इस साइड हैं, ये गाड़ी को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। ना कुछ थोड़े बहुत आपको बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, मगर कोई भी कॉप इनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ जो ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं, जो थोड़ा सा ये बैरिकेड है इसको टाप के आगे आ रहे हैं। और एक तो देखिए, बिल्कुल डॉक्टर एस जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। इंडिया का जो फ्लैग है इसको यहाँ पे डैमेज कर रहा है, और तब जाके यूके की पुलिस सोचती है अब तो खैर ज्यादा ही हो रहा है, अब तो बिल्कुल ही गाड़ी के सामने ही खड़ा हो गया है, अब थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, विच इज वेरी डिसग्रेसफुल। आई मीन, एक इंपॉर्टेंट कंट्री के मिनिस्टर आपके देश में आए हैं, और आप वेट करते हो कि जब तक प्रोटेस्टर बिल्कुल गाड़ी के सामने ना आ जाए ना, तब तक आप हिलते तक नहीं हो। और ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी ब्रीच हो ही गई, तब फिर पुलिस आती है और प्रोटेस्टर को बोला जाता है, इतना आगे आप यहाँ पर क्यों आ गए हो। और दिस इज रियली बैड। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखो, खालिस्तानी प्रोटेस्ट तो करते हैं यूके में काफ़ी, मगर यूके की गवर्नमेंट क्लियरली इनको बहुत पीछे रोक सकती थी। प्रोटेस्टर जो इतना आगे आ गया और मिनिस्टर की गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, ये आई थिंक अगर मान लो मार्को रूबियो की गाड़ी होती, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने ऐसी सिक्योरिटी अगर प्रेजेंट करता यूके, आई थिंक यूएस इस इशू को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रेज करता, और एक बार को यूके को वो पनिश भी करते। और नोट करने वाली बात यह भी है, ऐसा नहीं है कि यूके की सरकार को, लंदन पुलिस को पता नहीं है कि खालिस्तानीज काफी बार इंडियन एम्बेसी को टारगेट कर चुके हैं इन लंदन, इंडियन मिनिस्टर्स को काफी बार टारगेट कर चुके हैं। आपको याद होगा 2023 में न्यूज आई थी, इंडियन हाई कमीशन पे अटैक किया गया था खालिस्तानी द्वारा। इन्होंने लिटरली डैमेज किया था बिल्डिंग को, जो झंडा था इंडिया का ये नीचे ले जाने की कोशिश करी थी, हालांकि उसमें वो असफल हुए थे। और इंडिया ने उस वक्त भी यूके के डिप्लोमेट को सम्मन किया था कि किस लेवल की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एम्बेसी पे अटैक हो रहा है। और अब यहाँ पे जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। अगेन क्लियरली मुझको साफ साफ दिख रहा है, यूके भारत को जो रिस्पेक्ट भारत को मिलनी चाहिए एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री, एक ऐसे टाइम में जब यूके को झटके दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूके इंडिया को उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो इनको देनी चाहिए। आई मीन, एक बार को यूके ये बोले कि देखो हमारे देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह होती है, अब उसमें एक बार को अलग डिबेट हो सकता है, मगर बेसिक सिक्योरिटी तो दोगे ना आप। हमारी एम्बेसी, हमारे देश के मिनिस्टर्स वो तुम्हारे देश में आएंगे, तो ऐसे अगली सीन्स तो क्रिएट नहीं होने चाहिए ना। और मैं चाहता हूं आप एक बार ना यूके की हिपोक्रेसी देखिए, कि जब भारत में हम लोग इनके डिप्लोमेट के घर के सामने, जी हाँ, यूके के जो डिप्लोमेट हैं, हाई कमिश्नर आप कह लीजिए, जो भारत में रहते हैं, इनके घर के सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने का हमने प्लान बनाया था।
यूके की सरकार ने इसका खूब विरोध किया था, ये बोलकर कि देखिए इससे हमारे जो एम्बेसडर है ना, इनकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे, पब्लिक टॉयलेट हैज बिन कंसिडर्ड नेसेसरी इन द विसिनिटी ऑफ द यूके हाई कमिश्नर रेजिडेंस इन डाउनटाउन दिल्ली, बट द यूके गवर्नमेंट रेजिस्टेड दिस ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। यूके ने काफी बार बोला, देखिए सिक्योरिटी अब ये तो लेवल एक्सपेक्ट करते हैं ये भारत से कि हमारे अम्बेसडर के घर के काफी दूर सामने भी ना आप पब्लिक टॉयलेट नहीं बना सकते। जबकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे विदेश मंत्री विजिट कर रहे हैं इनकी कंट्री को, और प्रोटेस्टर्स लिटरली गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारत ने यहां पर कड़े शब्दों में यह कहा है कि हम डिप्लोर करते हैं मिस यूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम। ये स्टेटमेंट आई है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमने फुटेज देखी है कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है डॉक्टर एस जयशंकर की विजिट के दौरान टू द यूके। हम निंदा करते हैं ऐसी प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज की इस छोटे से ग्रुप की जो सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों से भरा है, और आगे ऐड करते हैं कि वी डिप्लोर द मिसयूज ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स बाय सच एलिमेंट्स, वी एक्सपेक्ट द होस्ट गवर्नमेंट, ये मेन स्टेटमेंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सरकार होस्ट कर रही है हमारे मिनिस्टर को, वो इस केस में जो अपने डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस हैं इनको पूरा करेगी। अब डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। 1961 में यूएन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी बनाई गई थी, वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा है कि राजदूत, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे कंट्री को विजिट करने के लिए जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी, उनका जो भी और आपके लीजिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ये सब होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है और ये कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो की जाती है। और मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए थे निज्जर किलिंग के बाद, तब आपको याद होगा भारत ने कनेडियन डिप्लोमेट्स को कहा था कि बाहर निकलो हमारे देश से। उस वक्त यूके ने कनाडा का पक्ष रखते हुए यह कहा था कि हम भारत के निर्णय के साथ एग्री नहीं करते, भारत ने गलत किया है कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकालकर। और उस वक्त भी वियना कन्वेंशन को मेंशन किया गया था कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से भारत ने ठीक नहीं किया। हालांकि बाद में भारत ने एक्सप्लेन किया कि हमने बस डिप्लोमेट्स बराबर कर दिए हैं, जितने इंडियन डिप्लोमेट्स थे कनाडा में अब उतने कनेडियन डिप्लोमेट्स रहेंगे इन इंडिया, ओनली दैट। बट अगेन यहां पे आप समझ लीजिए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इतना इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो ये अहंकार है ना यूके का, ये उतार रहे हैं। और अभी भी ये लोग जागे नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब डोनाल्ड ट्रंप कियर स्टारमर को खड़का रहे हैं, यूके की बात नहीं सुन रहे, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम में हम लिटरली यूके पर एक जेन्युइन प्रेशर डाल सकते हैं कि आप जिस कन्वेंशन की बात करते हैं कनाडा के केस में, आप खुद वियना कन्वेंशन को फॉलो क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस इशू को लेकर आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बात ये बहुत बड़ी है। अब मिनिस्टर के सामने प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही, और यूके की सरकार को लंबे समय से पता है कि खालिस्तानी की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर, स्टिल दे डिड नॉट डू एनीथिंग। क्लियरली ये इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उस लेवल पर जितनी करनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर व्हाट शुड इंडिया। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपरली इस इशू को लेकर, इस पक्ष को लेकर वॉइस रेज होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एस जयशंकर जी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। और इंडियन डिप्लोमेट हैं, बहुत सारी चीज़ें और वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो आज यहाँ इस मुकाम पर हैं। ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है इंडिया को, ठीक है। और अगर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाएगा इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, तो आप खुद देखें कि क्या सिक्योरिटी है। यानी एक बहुत ख़ास इंसान और उसके सामने एक आम सा प्रोटेस्टर आ जाता है। मैं इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कभी भी हो, लेकिन अल्लाह ना करे, मैं ये कहूँगी, और बिल्कुल भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो नुकसान पहुँचाते, फायरिंग करते या कुछ ऐसा वैसा कर देते, क्योंकि वो बहुत क्लोज थे उनकी गाड़ी से, ये चीज़ मुझे देखकर बहुत हैरानगी हुई कि क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी के लोग थे या वहाँ के जो कॉप्स वगैरह थे, तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो आकर कोई नुकसान पहुँचाएं एस जयशंकर को, तो उसके बाद वो कोई एक अपनी तरफ से कोई रद्द अमल देंगे, या उसके बाद वो कोई रिएक्शन देंगे, या उनको पकड़ेंगे, या उनको पीछे करेंगे या हटाएंगे।
जब तक तो वो बड़े सुकून और इत्मीनान से खड़े थे। अच्छा, वो साइड में जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको वो छलांग मारकर या उसको भी पार करके वो आ गए, तब तक यानी काफ़ी एरिया था, तब तक भी किसी ने उनको नहीं पकड़ा, जबकि वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लग रही है। क्या ये इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है ये लोग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आई फुटेज को देखकर, मैं इतना जज कर पा रही हूँ कि जैसे इतना हलवा कैसे हो सकता है। एक पोश इलाका, लंदन जैसा शहर, उसका एक बहुत पोश इलाका जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानी मानी हस्तियाँ ही आती हैं, और वहाँ पे इस तरीके से एक प्रोटेस्टर का आ जाना बिल्कुल क्लोज़र टू हीज़ कार, ये चीज़ मुझे बहुत अटपटी सी लगी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट है, ठीक है, जिसे नेगलेक्ट किया जा रहा है या जिस पर नज़र नहीं जा रही। बहुत ज़्यादा मैं तो खैर वीडियो देखने से पहले ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई नुकसान पहुंचाया है या कोई, अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब नुकसान तो नहीं हुआ एज ए शंकर जी को, लेकिन नहीं, खैर है। बात उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बात सोचने वाली है कि आज अगर इतनी सी चीज़ हो रही है तो कल को इससे बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो इसके ख़िलाफ़ मुझे तो लगता है आवाज़ उठानी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ उनसे पूछना चाहिए कि क्या हमारे मिनिस्टर्स आपके कंट्री में सेफ़ हैं। अगर वो आपके पास आते हैं या आपकी कंट्री में आते हैं तो उनकी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी, उनकी सिक्योरिटी से लेकर उनकी हर फैसिलिटी की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। अब जब आप हमें सिखाते और समझाते हैं कि इस एक्ट के तहत आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, तो आपको भी तो उस पर अमल करना चाहिए ना, ठीक है ना। तो यकतरफ़ा बात तो होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके हवाले से आप लोग भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि क्या हो सकता है प्रॉपर स्टेप, और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बाकायदा इसके बारे में बात होनी चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस मुद्दे को हल्के में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि उन्होंने आज तक इंडिया की ग्रोथ में कह लें या इंडिया की फॉरेनर इमेज में कह लें, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से अगर बात कर लें, उसमें कह लें बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही मेन रोल प्ले किया है, और मुझे ऐसा लगता है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत देश को, मुल्क को, इंडिया को। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एस डी शंकर के हवाले से मैं यही कहूँगी कि बस ऊपर वाला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।